और जो गलत काम कर रहा है, अगर मुस्लिम का नाम आ रहा है उसके अंदर, वो सुअर का बच्चा है। वो मेरे नज़र में वो कुत्ता का बच्चा है जो मेरे देश के लोगों को गोली मारा है। ठीक है, मैं उसको इंसान नहीं मानता, वो है बयान है। एक घर में घुस घुस के मारे और ऐसा मारे कि लोहर में बैठ के कल चाय पिए बैठ के। हम तो चाहते हमारा टुकड़ा वापसी मिलना चाहिए। इन सुअरों के हाथ से वो जगह भी ली जाए जिसको हमने दी थी दान में। ये भूल गए कारगिल का वार, ये भूल गए। इनको इनकी औकात दिखाएंगे हम। पहलगाम आतंकी हमले पे पाकिस्तान कह रहा है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कह रहा है पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ ही नहीं, आतंकी हमला हो रहा है भारत में और फंसाया पाकिस्तान को। अब सुनिए, कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया है। मेरे पास अखबार में वो इंटरव्यू की कटिंग भी है। उन्होंने खुद कबूला है कि हमने 30 साल आतंकवाद को पाला है और नाम मजबूरी का दे रहे हैं कि मजबूरी में पाला है। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर एक हफ्ता पहले बयान देते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो मोदी जी ने स्टेप उठाया है कि पाकिस्तान को पानी बंद करने का जो स्टेप उठाया है मोदी जी ने, तो यही कश्मीर पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की गले की हड्डी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। हमारे देश में अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि हमारे पास राफेल है, हमारे पास टैंक हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों नहीं हम करते हैं। अरे हमले की जरूरत ही नहीं है। हम 142 करोड़ हैं। अगर बॉर्डर पे पहुंच के हमने मूत भी दिया ना तो पाकिस्तान उस मूत में बह जाएगा। हमें राफेल और उसके टैंक की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इतना कह रहे हैं मजहब के नाम पे आपने टारगेट किलिंग की है। उनसे बोला गया हिंदुओं से कि कलमा पढ़ के बताओ। उनका बेड, उनका 28 में से 28 का एक मुसलमान भाई भी मरे। इनको एक मुसलमान भाई मरा है हमारा। एक का हमें खबर है, 2 की और खबर नहीं आई है, घायल होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, चाहे हिंदू हो मुसलमान, आपने टारगेट किलिंग की है, आपने मजहब के नाम पे किलिंग की है। हमारे राफेल के टैंक की जरूरत नहीं है। हमारे 142 करोड़ बॉर्डर पे जाएंगे ना, और अगर मूत देंगे तो पाकिस्तान उस मूत में ही बह जाएगा। मैं कह रहा हूँ 142 करोड़ का नाम ले रहा हूँ। 142 करोड़ नहीं जाएंगे, 142 करोड़ नहीं जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि वो उनका साथ भी तो दे रहे हैं। नहीं, साथ भी दे रहे हैं भाई। में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ये हमला किया, वहाँ आतंकवादियों को वहाँ कश्मीर में पनाह दी थी। ऐसे जयचंद और मीर जाफर हैं हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन वो भी पकड़े जाएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है। हमारा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा आएगा, थोड़े डैम बनाने पड़ेंगे, पानी को मोड़ना ही है। हम राफेल और वो सबको बचा के रखेंगे, उनको प्यासा ही मार देना है। राफेल बचा जंग लगाने के लिए किस काम के लिए लेकर आए थे आप राफेल? एक पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, चाइना भी है। एक मिनट चाचा, एक मिनट, ये ऐसे धक्का, मैंने इनको आज तक धक्का नहीं दिया। एक बार बात तो सुन लो। नहीं, आप बीच में मत बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। बात हो गई। हाँ, मैंने इतना ही कहना था। मुझे इतना कहना है कि 4 लड़ाई हमारी पाकिस्तान से हुई है, 48, 65, 71 और 99 कारगिल। कभी किसी लड़ाई में पानी रोकने का मुद्दा नहीं उठा। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यही मुद्दा पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि ये युद्ध की स्थिति हो जाएगी, तो युद्ध की स्थिति है। पहले तो मैं कहता हूँ जय हिंद साथियों, भारत माता की जय हो। अब सुनो मेरी बात। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दानिश है। अब बात सुनो अब तरीके वाली। हमें पानी से कोई मतलब नहीं है, हमें खून के बदले खून चाहिए। जो हमारे 26-27 जने मरे हैं, इसका मतलब हमें खून का मतलब खून से चाहिए, पानी से नहीं चाहिए। पानी तो हम यहाँ से पिचकारी मारते वैसे ही डूब जाएंगे। वो उन कमबख्तों से, उन आतंकियों से, उन सुअर के बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि 25 करोड़ की तुम्हारी आबादी है और तुम 140 करोड़ की आबादी के ऊपर आंखें दिखा रहे हो। हमारी ही ज़मीन पे रह रहे हो, हमारे ही टुकड़ों पे पल रहे हो और हमें ही तुम आंखें दिखा रहे हो। ये भूल गए ये वो टाइम जब इंदिरा गांधी ने
बांग्लादेश पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर दिया था। ये भूल गए वो टाइम जो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके इनकी औकात दिखाई थी। देखो वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। हमारे पास हर हथियार है, हथियार के बदले हथियार से दिया जाएगा। AK-47 वो ले आए थे, हमारे पास कई AK-47 पड़ी हुई हैं, कई बम पड़े हुए हैं, कई तोपे परमाणु बम है पाकिस्तान के पास। परमाणु बम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे हथियार ही काफी हैं। क्या जंग लगाने के नहीं रख रखे वो? क्यों रख रखे वो हथियार? क्यों सेना को हमारी हुक्म नहीं दे रहा है? एक घर में घुस के मारे और ऐसा मारे कि लाहौर में बैठ के कल चाय पिए बैठ के। हम तो चाहते हमारा टुकड़ा वापसी मिलना चाहिए। इन सुअरों के हाथ से वो जगह भी ली जाए जिसको हमने दी थी दान में। ये भूल गए कारगिल का वार, ये भूल गए। इनको इनकी औकात दिखाएंगे हम, और हमें पानी से नहीं, हमें पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है, कह रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, भारत बेवजह जो है उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। इनकी औकात नहीं है ना हमारी सेना से लड़ने की। इनकी सेना चूड़ियां पहनी हुई है, वो चूड़ियां पहनने वाले हमेशा पीछे से वार करते हैं। अगर तुम मर्द के बच्चे हो, तुम में खून पी रखा है, तुमने अपनी माँ का दूध पी रखा है, तो आओ न लड़ो हमारी सेना से, दिखाओ अपना जोश। तुम कितना जोश है तुम में, सरफरोशी। पाकिस्तान को तो ललकार रहे हैं, चलिए पाकिस्तान को जो घर के हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर के, जो उनको शरण देते हैं, जो उनको सहयोग देते हैं, उनको रैकी कराते हैं, क्या करना चाहिए उनको? अभी बीच सड़क पे गोली मारो, उनकी भी गर्दनें काट दो। हिंदुस्तान के गद्दार की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, एक ही सजा होनी चाहिए। जो इसमें इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान से मिला हुआ है, उसको बीच में उसकी गर्दन काट दो। और हरी की बात कि पाकिस्तान को पत्थर का जवाब ईंट से देगा हमारा हिंदुस्तान। आज 140 करोड़ आबादी पूरी मोदी जी के साथ है, विपक्ष भी साथ है, सत्ता पक्ष भी साथ है। हम मोदी जी के साथ है। मोदी जी तुम हमला करो, हम तुम्हारे साथ है, जाओ हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान के लिए जो नाम पूछकर कलमा पढ़ाकर मारा गया, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, ये कहाँ तक आप उनके साथ हैं? अगर साथ होते तो ऐसा हमें उन्होंने कलमा पूछ के मारा, हम उनको घर में घुस के पूछ के मारेंगे कि क्यों कलमा पढ़ करवा रहे थे। घर में घुस के मारेंगे। और इतना जज्बा, इतना हिम्मत हम रखते हैं हम हिंदुस्तानी। ढाई कितनी 25 करोड़ आबादी है, पता भी नहीं चलेगी। यूपी वाले निपटा देंगे इतनी आबादी है यूपी की। आतंकवादियों का धर्म होता है कि नहीं होता? आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, पाकिस्तानी होता है वो धर्म नहीं होता, पाकिस्तानी होते हैं वो सुअर होते हैं पाकिस्तानी, जो हमारे घर में हमला करते हैं, हमारी ज़मीनों पर रहकर हमला करते हैं। वो आतंकवादियों का धर्म होता है या नहीं होता? नहीं, देखिए हुआ जो हुआ बहुत गलत हुआ है। जितने भी निंदने करे ना, जितने भी वो करे, उसमें उतना ही कम है। हुआ बहुत गलत हुआ। और देखिए फिर धर्म को साथ में लेके करा। उनका देखिए सर 2 मकसद था। एक तो जैसा उन्हें आए थे हमला करने के लिए, हमला करा, और जाति धर्म को पूछ के जो मारा है ना, ये क्या करा पता है? आँख के अंदर घी डाल के गया। हमारे देश का माहौल बहुत गर्म है, उनको पता था। हमारे ही देश में हिंदू मुसलमान हो रहे थे, हुआ भी तो हिंदू मुसलमान कर दिया। और हमारा आप देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान के कौम बहुत शांति से इस चीज़ को सहा है, नहीं तो भाई दंगा हो जाता है। यहाँ मुसलमान हो रहा था, हिंदू मुसलमान उन्होंने कर दिया। और जो यहाँ का तो माहौल गर्म है, और इसमें थोड़ी सी आँख के अंदर घी डाल दो। ये लोग चाह रहे थे, जो मनसा था ना इनका, वो कामयाब हो गया। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे, उनको बाबा होगा जी, हाँ जो चीज़ हम करके आया वो चीज़ हमें कामयाब हो गया। इसीलिए जो हमारा देश के जो माहौल को ठीक करना चाहिए, पहले हमें सर मजबूत होना चाहिए साथ, हर धर्म के लोग, ठीक है। और नहीं तो हमारा देश कमज़ोर होगा, बढ़ जाएंगे हम, वो इसका फ़ायदा उठा लिया। हिंदुस्तान में पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान में भी मुसलमान हैं जो उनके साथ हैं, पाकिस्तानियों के। अच्छा सर बात सुनिए, मैं हिंदू का अंदर भी देखा हूँ बहुत सारे लोग गलत काम कर रहा है, और मुसलमान के अंदर भी बहुत सारे लोग गलत काम कर रहा है। जो करने वाला है ना वो बुरा है सर, पूरी समाज नहीं है। हमारा धर्म में लिखा हुआ क्या, शराब पीना हराम है, हराम है। मैंने तो देखता हूँ कितने लोग लाइन लग के पी रहा है, बोतल खरीद रहा है, वो इंसान बुरा है सर। पूरी जो है वो मज़हब बुरा नहीं है सर, मुस्लिम मज़हब बुरा नहीं है, वो इंसान बुरा है। अगर कोई आप इसका हम वकालत करते हैं, अच्छी बात है, हर कोई बुरा नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? इसने बता दिया सर, छोटा आतंकवादी हमला हो, नहीं कश्मीर, अगर आप कश्मीर आतंकवादी नहीं है। छोटा राजन कौन थे बताइए? जो बॉम्बे में हमला हुआ था दाऊद इब्राहिम के साथ में,
छोटा साइकिल को ले इब्राहिम कौन था? हाँ, दाऊद इब्राहिम कौन था भाई? दाऊद इब्राहिम जो छोटा साइकिल थे वो कौन थे? मुस्लिम थे सर, वो भी तो हिंदू थे। दाऊद इब्राहिम कौन थे? मुस्लिम थे। दोनों ही गलत है, दोनों गलत है सर। आतंकवादी कोई भी धर्म सर, आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों मिलता है हमें, ये बताओ? आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों मिलता है? तो मैंने गिना है हमारी तो यूपी में आके दिखा दो ना कोई गुंडागर्दी करके। बागपत का हूँ भाई, देखो मेरे भाई हाँ, बागपत का हूँ। 10-5 को तो उठा लूँगा मजाक तट के। इतना तो लायक लग नहीं रहा। देख ले तू, तेरे आगे खड़ा। हाँ, हाँ देख लिया हमने। तुम्हारा छाती में कितना दम है, देख छाती लिया। में दम है जी, भी तो बोल रहा। अभी 25 लड़कों उन्हें मिलकर बलात्कार करा, कि क्यों नहीं रोका उनको? बलात्कार क्यों? करा, कहाँ करा? दर्द नहीं था? बलात्कार करने की बात नहीं, आतंकवाद की बात हुई। ठीक है भाई, मैंने बलात्कार होने देना चाहिए देश कौन में। कर रहा है ये बता। अबे भाई बात सुन, अगर हिंदू ही ये तो पता नहीं भाई, मुझे जितना नहीं पता। आतंकवादी पता उतना पता। मैंने हमारा धर्म में पता है, तुम्हारे देह में जो मुसलमान के लिए जहर भरा हुआ ना, मुसलमान के लिए जहर भरा हुआ। मैं मुसलमान का तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मेरे बच्चा भी अगर पत्थर उठाएगा या बंदूक उठाएगा, मेरे नजर में साला वो आतंकवादी है। तो बस तो बोल खोल के इस तरह से आतंकवादी है फिर- मुल्ला। हाँ? आतंकवादी है मुल्ला। अच्छा हाँ, सब मुल्ला आतंकवादी है। और तू कौन है? हिंदू हूँ। तू कौन है? हिंदू 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 है तू? हाँ। हिंदू है। हाँ। तो तेरे लिए तेरे हिंदूपन अच्छा है? क्या मेरे लिए है अच्छा? धर्म नहीं, अच्छा है मेरा। तू धर्म, मैं कौन सी बुरा बोला हूँ तुझे? कल मैं वो देख के खतना पतना देख के उन्हें मारा। गलत करा है? तो बता। बोला तो गलत करा है। वो जो मुस्लिम था केरल अच्छा केरल का था। अच्छा, वो गलत है ना? छोड़ दिया। गलत है ना? मुसलमान बोला ना गलत है। गलत है। आसाराम बाबू कौन थे? राम रहीम कौन थे? कौन थे? कौन थे? बलात्कारी करा नहीं करा? इसलिए क्या पूरी पंडितों को सजा देगा? उसका सजा हाँ, उनकी सजा। सर बात सुनिए, ये मुद्दा उठा दिया। आसाराम बाबू कौन है? रेपिस्ट है। राम रहीम कौन है? रेपिस्ट है। वो सारे बाबा को सजा थोड़ी देगा उनके चक्कर में। अगर मुसलमान कोई गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। हम तो बोल रहे गलत, तुम कोई खोल के बोलो आसाराम बाबू गलत है। अगर मैं नहीं बोलता मुल्ला गलत है, मैं तो साहब के मैं साहब बोल लूँगा। ये जहर है तेरे दम जहर में। नहीं है भाई। ये राजनीति लोग जो जहर भर दिया तेरे दिमाग में। आसाराम गलत है तभी जेल में है, राम रहीम गलत है तभी जेल में है। हमने अगर इंसान है ना, हम हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले ये सोचना जरूरी है। अगर आप इंसानियत के खिलाफ कोई भी काम करते हो तो आपको बोलने में शर्म नहीं है। आसाराम अगर हिंदू है, हिंदू के नाम पे कलंक है वो, मैं ये कह रहा हूँ, वो है कलंक। ये बोल भी तो नहीं रहा, कह रहे मैं नहीं बोलूंगा। जो है वो है। गलत को गलत बोलो सर। फिर मैं कह रहा हूँ छोटा साकिल कौन थे, इसको पता ही नहीं है भाई। वो भी तो गलत काम कर रहा है ना। अगर दाऊद इब्राहिम गलत है, वो भी गलत है। मैं एक दाऊद इब्राहिम की तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ, उनने भी हमारे देश का जनता को मार के गया, वो भी शामिल था। तो मैं इसलिए मिसाल दिया हूँ। अगर आसाराम बाबू गलत है, इसकी सजा हर मंदिर के पंडित को दिया जाएगा क्या सर? वो उनको दिया जाएगा ना सर। अगर मेरे मुसलमान के अंदर कोई गलत है, उनको सजा दो ना। मैं तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ। अगर गोली मारने का हुक्म आए तो हम मारेंगे उसको गोली। बात पे एक बात याद आ गई, हर आतंकवादी मुसलमान हो सकता है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। ध्यान रखना मेरी बात को। और ये जो कहने वाले कि हर मुसलमान आतंकवादी है, तो जो कहने वाला है वो भी इंसान नहीं है, वो भी जानवर है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी रही बात, क्या लड़ाइयाँ हुई हैं 48, 65, 71, 99, कभी पानी रोकने का मुद्दा नहीं उठा। हम कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, भारत के लोग कह रहे हैं हमारे राफेल किस लिए हैं, हमारे टैंक किस लिए हैं। अरे हमारे 142 करोड़, एक बार सरकार बोल दे बॉर्डर खोल दे, 142 करोड़ अगर मूछ भी देंगे ना, पाकिस्तान बह जाएगा उसमें। सीधी सी बात है। हिंदू मुसलमान करा रहा है बीजेपी, उसी का फर्क पड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि जिस हिसाब से माहौल है देश में, इसलिए जो है इन सब चीज़ों का। कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा, उनकी बात छोड़िए, वो बीजेपी से नहीं है, वो बीजेपी से नहीं है। देश में जो माहौल है, देश का माहौल हमारा सही है, हमें इतना पता है। लेकिन पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर एक हफ्ता पहले कहते हैं पाकिस्तान कश्मीर जो है गले की हमारी नस है। मैं कहता हूँ ये कश्मीर गले की हड्डी बन जाएगी, फांस बन जाएगी। कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ ने मेरे पास अखबार में अभी भी कटिंग है,
उन्होंने ये अखबार में इंटरव्यू दिया है कि हम 30 साल से आतंकवाद को पाल रहे थे। ये खुद वहाँ का रक्षा मंत्री कह रहा है। तो ये देश जो है ये देश है ही नहीं। जब आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि पाकिस्तान आक्रमण करता है, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, पाकिस्तान के वजह से जो है कश्मीर में अशांति क्या कर रही है आपकी सरकार? नहीं, हमारी सरकार ने जो करना था कर दिया। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको देने से समस्या का समाधान। आपको पता है क्या पानी रोकने का? पाकिस्तान में पानी नहीं है। हमारी 6 नदियां पानी देती हैं। सिंधु, सुनिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, 6 नदी की नदी। भाई साहब, जिस देश में और अगला विश्व युद्ध पानी के ऊपर ही होने वाला है। अभी आपने बोला है जो सिंधु नदी है उसका पानी बंद कर दिया। ये कुछ पानी बंद नहीं करा, सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए। अगर उस पानी का इंतजाम करने जाए ना, कम से कम हमारे देश को 20 साल लगेगा। नहीं, सुन तो लो सर। खाली सिंधु नदी नहीं है, 6 नदी हैं। हमको सिर्फ बांध बनाने, डैम। अरे कोई मुश्किल नहीं है, 6 महीने लगते हैं। 6 महीने में पानी का वो फ्लो मोड़ना है, पानी का फ्लो मोड़ना है, इंडिया में वापिस लाना है। डैम बनेगा। कौन है बताओ? मुझे क्या मालूम कौन है? इनकी बहन सुनो क्या बोल रहा है। क्या कह रहा है? नहीं, आप सही कह रहे, सुनिए, सही है। समझौता टूटा है, समझौता टूटा तो प्रक्रिया में आएगा, चीजें व्यवस्थित होंगी। मैं कह रहा हूँ सर, हमारा देश बहुत कुछ कर सकता है। मैं कह रहा हूँ जो पानी की जो बात करा है ना, जो मैं पानी बंद कर दिया, पानी सर कैसा बंद कर, इंतजाम ही नहीं हुआ। अगर इंतजाम करेगी भी ना तब भी 20 साल लगेगा, पता नहीं कितना करोड़ रुपया लगेगा खर्चा। हमारा देश कर सकता है, मैं झुटला नहीं रहा हूँ, उसके लिए समय चाहिए। अभी जो लोगों को ठंडा करने के लिए, क्यों इसमें सरकार दोषी नहीं है सर? एक मिसाल के तौर पे मैं तो देख रहा हूँ इसमें बदबू आ रहा मुझे, ठीक है, साजिश का बू आ रहा है इसके अंदर मुझे, साजिश का बू आ रहा। क्यों आ रहा? एक बात सुनिए सर, अगर एमएलए का बच्चा अब एयरपोर्ट जाते हैं, मैं बहुत वीडियो देखता हूँ, उनके अंदर सर कितने सिक्योरिटी लगता है पता है? और कोई फोटो खिंचवाने जाएगा ना, उसको फोटो खींचने नहीं देता। एक आदमी के लिए कितना इंतजाम। और हमारा जनता का टैक्स के उनका बच्चों को सुविधा मिल रहा है। और 2000 लोग घूमने के लिए चला जाता है, उनके लिए एक सेना नहीं है, एक पुलिस नहीं है। जिस जगह में हमला हुआ है कुछ साल पहले हुआ, 2 कैंप था, वो कैंप को क्यों हटाया आपने? जब जानते हो यहाँ खतरा है, और 2000 लोगों को आपने क्या करा आपने सर बताइए? मैंने फेलियर नहीं है सरकार का, क्यों नहीं है सर? मैंने बलि का बकरा कौन बना? नेता का बच्चा तो नहीं बना, गरीब बना। और जो गलत काम कर रहा है, अगर मुस्लिम का नाम आ रहा है उसके अंदर, वो सुअर का बच्चा है, वो मेरे नज़र में वो कुत्ता का बच्चा है जो मेरे देश के लोगों को गोली मारा है। ठीक है, मैं उसको इंसान नहीं मानता, वो है बयान है, मगर ये दुख है मेरे अंदर। जितना दुख उनके अंदर है ना, उतना दुख मेरे अंदर भी है। ठीक है, क्यों है? हमारे देश का नहीं है भाई। अगर मेरे कोई हादसा हो जाए, मेरा अगर हिंदू भाई उठाएगा नहीं मुझे, फिर मेरे बात सुनने में कड़वा लग रहा है, मगर सरकार का फेलियर तो है सर इसमें। भाई 2000 आदमी जा रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक मुसलमान ने हमला करके गया, दूसरे मुसलमान ने तो जान भी बचाया। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, कई राज्यों से पाकिस्तान के सीमा लगते हैं, सब जगह नहीं ऐसा होता है। आखिर जम्मू कश्मीर में ही क्यों होता है, ये भी तो सवाल है। मनीरकोटला में क्या हुआ था सर? वो कौन सी कश्मीर से? जितने आतंकवादी हमले होते हैं, 90% आतंकवादी हमले, आतंकवादियों का पनाह, आतंकवादियों का जो मामला है जम्मू ही कश्मीर में क्यों? देखिए, अभी जो लोग हमला करा है बहुत गलत हुआ है, और उसमें मुस्लिम का नाम आया, कलमा पढ़ाया, उनको चेक करा, इतनी घटिया हमला करा। हमारा उम्र में इतना गंदा हमला नहीं देखा मैंने। पहले मैं देखता था सेना के साथ लड़ाई होते थे, मगर ये पहली दफ़ा ये चीज़ देखा मैंने। भाई हमारा देश का एक जनता क्यों जाएगा? अगर आपस में देखिए सर, हम लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो तो देश की बात है, मगर बाहर वाले आके मार के जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं है।